और एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरं हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया कर शरीर स्वस्थ खीण सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु समझियो कुछ समय गुरु के विचार आपको श्रवण करा सकूं उससे पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का एक पावन शब्द है जैतसरी राग के अंदर, जिसमें सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात कीजे हर बंझा तिन सुनी देह फिरे बिन नामे कोई खप खप मुए करांझा। जिसके हृदय में परमेश्वर का नाम नहीं है, महाराज कहते हैं कि वो खुद खप खप के ख्वार हो के संसार में मरेगा। पर इससे पहले सच्चे पातशाह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात कीजे हर बंझा। परमेश्वर का नाम बच्चा नहीं जपता है, या ऐसा कहें कि जिस माँ का बच्चा परमेश्वर का नाम नहीं जपता है, गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि उस माँ को बांझ ही रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात सतगुरु ने की है। गुरबाणी सुनने के लिए भी वैसे हमारा हृदय बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कहावत है पंजाबी की सच ते कच दोनों चुभते हैं। कड़वी गोलियां जब तक ना दी जाए बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता है। मीठी गोलियां खाओगे बीमारियां और बढ़ेंगी।
गुरु का जो उपदेश है ना, ये सच है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मस्कीन जी कहा करते थे, गुरु की गोद में बैठकर अगर सच नहीं बोलेंगे तो फिर कहां जाकर बोलेंगे। गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि जिन हर हृदय नाम न बसियो तिन मात कीजिए हर बांझा। जिस मां का बच्चा नाम नहीं जपता है, गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि उस मां को बांझ ही रहना चाहिए। बांझ का मतलब भी वो किसी बच्चे को जन्म दे ही ना। इससे अच्छा तो यही है कि वो किसी बच्चे को जन्म दे ही ना। किसी स्त्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है। किसी को कह देना कि तू बांझ ही रह, एक तरह से गाली भी हो सकती है। लेकिन अकेले गुरु रामदास महाराज ने ऐसा नहीं कहा है। भगत कबीर साहब भी कहते हैं, कुल पूत न ज्ञान विचारी विधवा कस न पई महतारी। जिस कुल के अंदर बच्चा परमेश्वर का नाम नहीं जपता है, भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि उस मां को विधवा हो जाना चाहिए जिसका बच्चा परमेश्वर का नाम नहीं जपता है। न ज्ञान विचारी विधवा कस न महतारी। जह नर राम भगत नह कीनी जन्मत अपराधी। राम भगत नह साधी जन्मत कस न मूढ़ अपराधी। कबीर साहब एक तो कहते हैं कि वो मां विधवा हो जाए। कबीर साहब का भी यही कहना है कि वो मां विधवा हो जाए, किसी बच्चे को जन्म दे ही ना हो। दूसरी तरफ भगत कबीर साहब कहते हैं कि वो बच्चा जो नाम नहीं जपता, जिसने परमेश्वर का नाम सिमरन नहीं किया, कबीर साहब कहते हैं कि ये बच्चा पैदा होते मर क्यों नहीं गया। भगत कबीर साहब की पंक्तियां पढ़ो या गुरु रामदास महाराज की या और बहुत सारे विद्वानों की हम पंक्तियां पढ़ें, उनके विचार पढ़ें, सभी ने टारगेट मां को किया है। निशाना उन्होंने मां को ही बनाया है। पिता को इतना कुछ नहीं कहा है, मां को। भगत कबीर साहब जी का एक श्लोक भी है, कबीर वैष्णव की कुकर बली साकत की बुरी माए। भगत कबीर साहब कहते हैं कि जो परमात्मा का भगत है ना, जो भक्ति करता है, उसके दरवाजे पर बैठी हुई अगर कोई कुत्ती है, देखो मैं फिर माफी मांग लेता हूं क्योंकि इस तरह के विचार मेरे सामने आए और मैंने आरंभ कर दिए हैं। भगत कबीर साहब कहते हैं कि किसी भगत के दरवाजे पर अगर कोई कुत्ती बैठी हुई है, कबीर वैष्णव की कुकर बली साकत की बुरी माए। वैष्णव जो भगत है उसके दरवाजे पर अगर कोई कुत्ती बैठी हुई है तो भगत कबीर साहब कहते हैं कि वो अच्छी है, चंगी है, भली है। लेकिन साकत की बुरी माए। लेकिन जो साकत पुरुष है, साकत किसको कहते हैं? जो परमेश्वर का नाम नहीं जपता है, जो सत्संगत नहीं करता है, जिसने कभी परमात्मा का शुक्राना नहीं किया।
साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर होमे कंडा है। साकत उसको कह सकते हैं कि जिसने कभी परमात्मा के नाम का रस नहीं लिया है, जो कभी जपता ही नहीं है। साकत की व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बहुत है, बहुत सारी। कबीर साहब तो कहते हैं कि कबीर साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गांव, वो साकत बकरा मर गया कोई न ले है ना। कबीर साहब कहते हैं कि साकत पुरुष से तो गांव का जो सुअर है ना वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो सुअर है वो हमेशा गंदगी खाता है, गंदगी साफ करता है। लेकिन जो साकत इंसान है वो जहां भी कहीं पर जाएगा वो सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं करेगा। आज भी अगर हम दुनिया में देखें ना तो जितना कचरा इंसान ने किया है ना, या जितनी गंदगी इंसान ने की है, इतनी गंदगी पशुओं ने नहीं की है। बल्कि पशु तो सफाई करते बेचारे। जितनी हम गंदगी करते हैं आधे से ज्यादा तो पशु खाकर उसको साफ कर देते हैं। इसीलिए कई पुरुषों ने तो कहा है कि पशुओं से इंसान बहुत गया गुजरा है। सतगुरु भी कहते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज भी, करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करे दिन रात। साकत ते सूकर भला, साकत इंसान से सूअर अच्छा है क्योंकि वो गंदगी की सफाई करता है। लेकिन साकत इंसान जो परमेश्वर का नाम नहीं जपता है वो जहां भी जाएगा गंदगी फैलाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कह दिया, कबीर कहते हैं कि कोई साकत पुरुष अगर तेरे सामने से आ रहा है ना तो तू उससे बच के रहना। कोई अगर साकत पुरुष आ रहा है सामने से तो उससे बच के रहना। क्यों? बासन कारो परसिए तो किस लागे दाग, जैसे किसी काले बर्तन को आप हाथ लगा लेते हो तो आपका हाथ काला हो जाता है। करना कुछ नहीं है। किसी साकत पुरुष की संगत में अगर आप आ गए हैं तो आपका मन मैला हो जाएगा। आपको जो उसकी तरंगें हैं वो आपको छू जाएंगी और आपके मन की हालत खराब हो जाएगी। फिर इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दूरों जाइए पार, दूर से उसके पास नहीं जाना है। तो भगत कबीर साहब ये कहते हैं कि कबीर वैष्णव की कुकर भली, साकत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाह न जाए। क्योंकि जो भगत के दरवाजे पर जो बैठी हुई है कुत्ती, वो भगत नाम जपता है तो वो भी उसको सुनती है, वो उसकी संगत करती है, उसके दरवाजे पर बैठी हुई है। लेकिन जो साकत पुरुष की मां है, कबीर साहब कहते हैं कि वो पाप बिसाहन जाए। वो साकत पुरुष की जो मां है वो तो हर वक्त पाप कमाने के लिए ही जाती है, जहां भी जाएगी। अगर कबीर साहब ने भी ऐसा कहा है। कबीर साहब की पंक्तियां, गुरु रामदास महाराज की पंक्तियां, सभी ने मां को टारगेट किया है कि मां अगर तेरा बच्चा नाम नहीं जपता तो तू विधवा हो जा, तू बांझ रह जा। तेरे से अच्छी तो कुतिया है जो भगत की संगत करती है। दरअसल ऐसा क्यों किया गया है? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो पट बाणी है, पट्टों की बाणी है, उसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज की उस्तत करते हुए पट कहते हैं कि तैं जन्मत
गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, आपने जन्म से ही ब्रह्म की पहचान की है, जन्म से। और सोचना पड़ेगा भी जन्म से कोई बच्चा ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है? पैदा होते ही ब्रह्म की जिसको पहचान हो। दरअसल इस पंक्ति की भी हम अगर विचार करें तो विद्वान कहते हैं कि एक मां के बस की बात है। संत को जन्म देना है या किसी चोर को जन्म देना है, ये मां के अपने बस की बात है। किसी संत को जन्म देना है या किसी भगत को जन्म देना है, किसी चोर को जन्म देना है या किसी डाकू को जन्म देना है, किसी गुरमुख को जन्म देना है, किसी भगत को जन्म देना है। गुरबाणी और विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये मां के बस की बात है कि तू चोर को पैदा करे या संत को पैदा करे, गुरमुख को पैदा करे, किसी भगत को पैदा करे। मां के बस की बात है। तुलसीदास जी हमारे देश के एक महान संत हुए हैं जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखा है। भगत तुलसीदास जी उसमें कहते हैं कि जननी जने ता भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। कई लोग इसको पढ़ते हैं, बात इसमें भी बहुत गहरी है, लेकिन तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, ये गुरबाणी की नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी जने ता भगत जन। ऐ मां, अगर तू किसी बच्चे को जन्म देने वाली है तो तू फिर 3 तरह के बच्चों को जन्म दे। अगर 3 तरह के बच्चों को तू जन्म नहीं दे सकती है तो जो बात गुरु रामदास महाराज ने कही है, कबीर साहब ने कही है, वही बात तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। जननी जनेता भगत जन, या तो किसी भगत को जन्म दे। ऐ मां, अगर तू किसी बच्चे को जन्म दे रही है ना तो किसी भक्त को जन्म दे। जननी जनेता भगत जन कै दाता, या फिर किसी दाता को, किसी दानी को जन्म दे जो दानवीर हो। अगर किसी दानवीर को भी जन्म नहीं दे सकती है, जननी जनेता भगत जन कै दाता कै सूर, या फिर किसी शूरवीर को जन्म दे जो मैदाने जंग में लड़े, किसी गरीब के खिलाफ दुश्मनों को सजाएं दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 तरह के बच्चे अगर तू जन्म देना ही चाहती है ऐ मां, तो ये 3 तरह के बच्चे, या तो वो भगत हो, या वो दानी हो, या वो शूरवीर हो। अगर नहीं जन्म दे सकती इन 3 तरह के बच्चों को, तो तुलसीदास भी कहते हैं कि जननी जनेता भगत जन कै दाता के सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। फिर इस मां को बांझ ही रहना चाहिए, जो मां का एक रुतबा है। देखो, मां को परमेश्वर के बराबर समझा गया है। मां का जो रुतबा है उसको फिर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू किसी भगत को जन्म नहीं दे सकती, किसी दानी को जन्म नहीं दे सकती, किसी शूरवीर को जन्म नहीं दे सकती है, तो हमारे देश में एक और कवि हुए हैं जिनका नाम है दयाराम। बड़े अच्छे वो कवि हुए हैं। इन्होंने भी रामायण लिखी है जिसको आध्यात्मिक रामायण कहते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 तरह के बच्चों को तू जन्म दे, लेकिन ये पंडित दयाराम जी कहते हैं कि 3 तरह के नहीं, सिर्फ 2 तरह के बच्चे। है माँ, तू सिर्फ 2 तरह के बच्चों को जन्म दे। वो कौन से बच्चे हैं? पंडित दयाराम जी कहते हैं कि प्रेम सो नीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा, कह खग गहे रण में भली विद स्यो, लहू सो घाव चले अर ढंगा, विद दोय पूत जने जननी जग, और सबे सुत कीट पतंगा। पंडित दयाराम जी वो कहते हैं कि या तो तू किसी ऐसे प्रेमी भगत को जन्म दे कि प्रेम सो नीर बहे जस गावत, परमात्मा का जस गायन करते 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 उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाए, इतना वो बैराग में आ जाए। कोई ऐसा प्रेमी हो। कानपुर के अंदर मस्कीन साहब जी की कथा सुनते सुनते सरदार बहादुर से मिली। करोड़पति थे, वो बहुत बड़ा बिजनेस था उनका कपड़ों का। मस्कीन जी की कथा सुनते थे, अक्सर मस्कीन जी से सवाल जवाब करते थे, कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। ये सिमरन कैसे करूं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। काफी विचार मस्कीन जी के साथ वो साझे करते थे। परमात्मा की नेत ऐसी कि मस्कीन जी से भी आगे निकल गए, समाधि लगने लगी उनकी। जब वो सिमरन करते थे ना, हम जब उनके घर पे गए, कुछ साल पहले की बात है, अभी तो वो लुधियाना में चले गए थे और अब तो शरीर छोड़ गए हैं वो। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने बताया था कि जब ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में बैठते हैं, रुमाला गुरु साहब का उठाकर जब शब्द पढ़ना शुरू करते ना, तो एक ही पंक्ति पढ़ते हैं और बस वही रुक जाते हैं। एक ही पंक्ति, सारा दिन उसी पंक्ति का ही जाप करते रहते हैं। फिर इनको होश नहीं होती भी कितना समय बीत गया है, खाना खाना है कि नहीं खाना, पानी पीना है नहीं पीना। आंखों से आंसू बहते रहते हैं और बस वो एक पंक्ति का जाप चलता रहता है, एक ही पंक्ति बस। वो कहते थे कि रुमाला हम जब वो समाधि में जुड़ जाते थे ना, तो रुमाला गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर हम कर देते थे, ताकि आंसुओं से गुरु ग्रंथ साहब के जो पन्ने हैं वो खराब ना हो, क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता था अभी कब वो उठेंगे। मस्कीन साहब जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि उसकी समाधि लग गई सरदार बहादुर सिंह की, तो मस्कीन जी कहते हैं कि मेरे मन में भी थोड़ी सी ईर्ष्या पैदा हुई। मस्कीन जी कहते हैं मैंने पहली बार देखा कि धार्मिक दुनिया में भी ईर्ष्या होती है, और वो मुझे हुई। भाई मैं चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस की तरह, तू इधर जा, तू रुक जा, तू आगे बढ़ जा, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, सबको रास्ता बताता है लेकिन वो वहीं पे रह जाता है, वो कहीं नहीं जाता। मस्कीन जी कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हूँ, लोगों को रास्ता बताता हूँ, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मस्कीन जी कहते हैं मुझे पहली बार एहसास हुआ कि धार्मिक दुनिया में भी ईर्ष्या होती है, और वो मुझे हुई। ऐसी उनके अंदर समाधि लगती थी कि एक पंक्ति पढ़ते थे बस और वहीं जुड़ जाते थे। पटियाला के अंदर बाबा गुरमुख सिंह जी हुए हैं एक, काफी समय पहले। वो ऐसी जुड़ी हुई आत्मा थी कि एक दिन समाधि से जब वो उठे, तो सेवादार ने प्रसादा बना के ना उनके सामने रखा, भाई आप कई दिन बाद आज उठे हैं, प्रसादा छक लो।
उन्होंने जब एक दो बुर्कियां तोड़कर अपने मुंह में डाली ना, तो उन्होंने सेवादार से कहा कि तूने ये प्रसादा जो है बहुत अच्छा बनाया है, कमाल कर दिया तूने, ऐसा रसदायक प्रसादा तूने तो कमाल कर दिया है। सेवादार बेचारा निम्रता वाला था, मेरे जैसा नहीं था जो अहंकार में आ जाए भी हाँ मैंने ये बनाया है। किसी को हम कह देना कि प्रसादा बहुत अच्छा बना है, वो फिर शुरू हो जाता है कि अभी तो मैंने ये चीज नहीं डाली, अभी तो ऐसा कर दिया, अभी तो थोड़ी जल्दी थी, नहीं तो और बढ़िया बना देते। उसने ऐसा नहीं कहा है, उसने कहा बाबा जी मैंने नहीं बनाया है प्रसादा। तो बाबा गुरमुख सिंह जी कहते हैं मेरी रसोई में तो तू ही जाता है और तो कोई जाता नहीं वहां। अगर तूने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया है? उस सेवादार ने कहा महाराज ये प्रसादा तो वाहिगुरु ने बनाया है। तो वाहिगुरु ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। जैसे ही उसने वाहिगुरु कहा और वो बुर्की उनके हाथ में थी, वही समाधि लग गई। सिर्फ एक बार शब्द सुना और वही समाधि लग गई। से वाहिगुरु और आंखों से आंसू बहते जा रहे, सिर्फ एक बार सुना था। हम गुरु के शब्द सैकड़ों बार सुनते हैं, पता नहीं कितनी बार, लेकिन कभी हमारी समाधि नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमारे अंदर अभी प्रेम की कमी है, भावना की कमी है, प्रेम नहीं है हमारे। जिस दिन प्रेम पैदा हो जाएगा ना गुरु के प्रति, उस दिन एक बार सिर्फ वाहिगुरु सुनना है। गुरबाणी भी बार बार कहती है कि एक चित्त जह एक छिन त्यायो, काल फास के बीच न आए। एक बार कोई परमात्मा का नाम सुन ले बस। मन मंदिर तनवेश कलंदर काट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आ। एक बार सुना है सिर्फ और वही समाधि लगी। वो कुछ दिन बाद जब समाधि से उठे तो सेवादार ने फिर प्रसादा बना के रखा। बाबा जी आज छक लो प्रसादा। तो बाबा गुरमुख सिंह जी कहते हैं अभी तो छका था, तो फिर लेके आ गया। सेवादार कहता है महाराज कई दिन निकल गए हैं, आप समाधि लीन हो गए थे, कई दिन निकल गए। दुख में जब आदमी होता है तो समय बड़ा हो जाता है। जब आदमी के ऊपर कोई दुख आता है ना, तो समय काटना फिर मुश्किल हो जाता है। कभी हॉस्पिटल में रात गुजारनी पड़ जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी जितनी लंबी रात आज की हो गई है। आदमी बार बार घड़ी देखता है कि 10 मिनट ही निकले हैं, अभी आधा घंटा ही हुआ है, कब सुबह होगी, क्योंकि दुख है। लेकिन जब सुख आता है तो समय छोटा हो जाता है। जब सुख आता है तो समय छोटा हो जाता है, फिर समय का पता नहीं चलता। जब घर में शादी ब्याह हो, 8 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, कब 8 दिन निकल गए। इसीलिए परमात्मा के प्यारे जो परमेश्वर के नाम में जुड़ जाते हैं, उनके लिए फिर समय बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर पता नहीं चलता कब साल, 2 साल, 10 साल कब बीत गए हैं। हमारे इतिहास में ऐसी भी घटनाएं हैं, कई सालों तक समाधि नहीं खुलती थी, कई सालों तक समाधि खुलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमात्मा जितना आनंद तो और कहीं है ही नहीं है। ऐसा आनंद तो कहीं मिल ही नहीं सकता है। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। जिसने पा लिया फिर उसके लिए समय समाप्त हो जाता है। ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को जन्म देना ही है, पंडित दयाराम जी कहते हैं,
कि प्रेम सो नीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। प्रेम से एक बार कहीं परमात्मा का नाम सुन ले तो उसका रोम रोम जो है वो नाचने लग जाए और वो समाधि लीन हो जाए, आंखों से उसके आंसू बहने लग जाए। इधर बंगाल के अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो जब बाजार से निकलते थे ना तो आगे आगे कुछ सेवादार चलते थे लोगों को चुप कराने के लिए कि कहीं किसी ने राम का नाम ले दिया तो उनकी वही समाधि लग जाती थी और वो गिर पड़ते थे। ऐसा उनके अंदर प्रेम था। प्रेम सो नीर बहे देव चले सब अंगा। या को जन्म जो एक बार परमात्मा का नाम सुने और समाधि लीन हो जाए, या फिर के खग गहे रण में भली विद स्यु लहू सो घाव चले हर ढंगा। या फिर किसी ऐसे शूरवीर को जन्म दे जो मैदाने जंग के अंदर अगर लड़े, सिर से लेकर पैर तक उसका सारा शरीर जख्मी हो जाए, शरीर के हर अंग से खून निकलना शुरू हो जाए, लेकिन उसकी कदम जो है वो आगे की तरफ बढ़े, वो पीछे ना आए, चाहे सारा शरीर उसका जख्मी हो जाए लेकिन कदम उसके आगे की तरफ बढ़े। जब चमकौर साहब के अंदर बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज और 40 सिख जब चमकौर की गढ़ी के अंदर घेर लिया था, बाहर 10 लाख के करीब फौज थी बाहर। सदगुरु ने खुद जिक्र किया है कि गुर शनह चिकारे कुनद चिहल नर की दहलक बरायत परो बेखबर। बेखबर भूखे प्यासे 40 सिखों के ऊपर 10 लाख की फौज आके टूट पड़ी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि ये 40 सिख क्या कर सकते हैं, वो भी भूखे प्यासे। जिस वक्त बाहर से हमला होता है, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। अभी दिसंबर में हमने साहिबजादों का शहीदी पर्व मनाया। जब 7 सिख बाहर निकलते हैं, देखो उनकी हिम्मत देखो। पता है कि बाहर लाखों की तादाद में फौज है, जो भी बाहर निकलेगा सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक विद्वान के बोल हैं, वो कहता है कि जो शूरवीर होते हैं, वो शूरवीर जब से सुना है मौत ही जिंदगी है, सर पर कफन बांधकर कातिल को ढूंढते हैं। जो शूरवीर होते हैं ना, जिनको पता चल जाए कि ये शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। जो शहीद हो जाता है ना, उसकी मौत को अमृत कहा गया है, हयात अमृत को कहते हैं। इससे अच्छी और कोई मौत नहीं है। और जिसको शहादत प्राप्त करने का रंग लग जाए, जो शूरवीर हो, तो वो कहते हैं कि जब से सुना है मौत ही जिंदगी है, सर पर कफन बांधकर कातिल को ढूंढते हैं। वो फिर मौका ढूंढते हैं कि कहीं मौका लग जाए और देश के लिए, कौम के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने आप को वो कुर्बान कर सके। वो फिर डरते नहीं है किसी से। पता भी है कि बाहर निकलने का मतलब सिर्फ मौत है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन प्यारे हिम्मत सिंह जी, जो 5 प्यारों में से एक थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहते हैं कि सच्चे पातशाह जी, बाहर से भी तीर चल रहे हैं, अंदर से भी चल रहे हैं, लेकिन जंग का कुछ आनंद नहीं आ रहा है। अगर आप कहें तो हम बाहर जाकर आमने सामने लड़ें।
देखो पता भी है कि बाहर सिर्फ मौत है, लाखों की गिनती है बाहर, चंद सिख क्या कर सकेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत देखो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज से कहते हैं कि सच्चे पातशाह अगर आप हुक्म दे तो हम बाहर जाके लड़ें, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भी सीना जो है वो चौड़ा हो गया। सतगुरु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज मेरा खालसा, आज मेरा सिख जो है वो मैदाने जंग के अंदर इस परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेकर पास होगा, 100 में से 100। क्योंकि सतगुरु के जो वचन थे ना कि चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गीदड़ से मैं शेर बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज उस वचन को पूरा करने का दिन आ गया था। महाराज ने इजाजत दी, 7 सिख चमकौर की गढ़ी से बाहर निकलते हैं, हजारों को मारकर शहीद हो जाते हैं। फिर महाराज ने 6 सिखों का जत्था और भेजा है। इतिहास कहता है कि जब 17 सिख चमकौर के बाहर जब शहीद हो जाते हैं तो केवल 17 साल की उम्र थी बाबा अजीत सिंह जी की, सिर्फ 17 साल की उम्र। बाबा अजीत सिंह जी अपने भाइयों का डुला हुआ खून देखकर इतने जोश में आए, पिता गुरुदेव के चरणों पर शीश रखकर और उनसे कहते हैं कि सच्चे पातशाह जी आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं बाहर जाऊं और अपने भाइयों की तरह शहादत का जाम पीकर दादा गुरुतेग बहादुर की गोद में जा बैठूं। पास में जो सिख खड़े थे ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज ये तो अभी बहुत छोटे हैं, 17 साल की उम्र है सिर्फ, अभी तो इन्होंने देखा ही क्या। बाबा अजीत सिंह जी कहते हैं कि नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, मुझे छोटा मत समझो। नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार कर जीता ना आऊंगा। मैं बाहर जाके लड़ूंगा जरूर, अगर नहीं जीत सका तो कोई मुझे भी नहीं जीत सकेगा। फिर शहादत का जाम तो मैं जरूर पीऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी बहुत खुश हुए हैं। सतगुरु कहते हैं कि आज तो वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे इंतजार था। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज और माता जीतो जी, जो सतगुरु के सबसे बड़े महल थे, बाबा अजीत सिंह जी के माता जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज से कहने लगे कि सच्चे पातशाह जी अपना पुत्र जो है बड़ा हो गया, इसकी शादी करनी चाहिए, कोई लड़की देखो और इसका विवाह कर दो। महाराज ने सामने बाबा अजीत सिंह जी खड़े थे, उनको बुला लिया अपने पास में और अपने हाथों से ना ऐसे कभी वो छाती नापते हैं, कभी खड़ी नापते हैं, कभी पीछे से पीठ नापते हैं, कभी चेहरा नापते हैं। माता जी पूछते हैं भी सच्चे बादशाह क्या आप कपड़ों का नाप ले रहे हैं? कपड़े बनाना हमारा काम थोड़ी है, जो कपड़े सीता है वो आकर नाप लेगा, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे बादशाह जी कहते हैं कि मैं इसकी छाती नाप रहा हूं कि जब ये मैदाने जंग में जाएगा कितने ये तीर खा सकता है, कितनी ये गोलियां खा सकता है, कितनी इसको बर्छियां लगेगी, मैं ये नाप रहा हूं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज। माता जीतो जी कहते हैं कि सच्चे पातशाह जी क्या मैं उस नज़ारे को देख सकूंगी? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते नहीं, आप नहीं देख सकेंगे। और वो जंग से पहले ही संसार छोड़कर चले गए थे। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने जब अपने सुपुत्र बाबा अजीत सिंह जी को आशीष दी है और 5 सिखों का साथ में जत्था दिया, जब चमकौर गढ़ी से वो
बोले सो निहाल का जयकारा बुलाकर बाहर निकलते हैं, दुश्मनों को मारते हैं। पहले तीर चलाते हैं, फिर कृपान चलाते हैं, कृपान टूट जाती है। जो उनके हाथ में जो बर्छी थी वो एक मुगल सैनिक के जब सीने में मारी वो अंदर ही फंस गई। जब उसको जोर से खींचा तो जो लोहे का टुकड़ा था वो अंदर ही रह गया, हाथ में केवल लकड़ी रह गई। बाबा अजीत सिंह जी इससे पहले कि वो संभल पाते, दुश्मनों ने चारों तरफ से एकदम से हमला किया और उनका सारा शरीर जख्मी कर दिया। 500 के करीब घाव उनके शरीर पर लगे थे। विद्वानों ने ऐसी गिनती दी है, कहते हैं 500 के करीब, क्योंकि लाखों की तादाद में बाहर सैनिक थे। सभी ने एकदम से हमला किया। इतने जख्म लगने के बाद भी बाबा अजीत सिंह जी मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखते हैं और उनके कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे नहीं आते। पंडित दयाराम जी कहते हैं कि या तो कोई बहुत ही प्रेमी हो, ऐसा प्रेमी जो एक बार नाम सुने परमात्मा का और समाधि लीन हो जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा कोई शूरवीर हो जिसका सारा शरीर भी अगर जख्मी हो तो फिर भी उसके कदम आगे की तरफ बढ़े, वो पीछे ना आए। अगर इन दो तरह के बच्चों को जन्म दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो जो बात उसने कही है ना, बड़े ध्यान से सुनना। प्रेम सो नीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा, के खग गहे रण में भली विद स्यो लहु सो घाव चले अरढंगा, विद दोए पूत जने जननी जग। दो तरह के बच्चों को ऐ माँ तू जन्म दे, विद दोए पूत जने जननी जग और सबे सुत कीट पतंगा। बाकी जितने बच्चों को तू जन्म देगी ना ऐ माँ, वो सब कीड़े मकोड़े होंगे, वो धरती का बोझ होंगे और कुछ नहीं होंगे। गुरु रामदास महाराज, भगत कबीर साहब और तुलसीदास जी, दयाराम जी, सभी का निशाना एक ही है। माँ के बस की बात है कि वो किसी भगत को जन्म दे या किसी चोर का जन्म दे, किसी डाकू को जन्म दे या किसी संत को जन्म दे। ये एक माँ के बस की बात है। पिता से इतना कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी भी बच्चे के जन्म में पिता का जो रोल है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा। माँ की भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए माँ को टारगेट किया गया है। और कौन कौन से विचार गुरुओं ने हमारे सामने रखे हैं, कल आपके सामने रखूंगा। हम मना रहे हैं बाबा थारिया सिंह जी की बरसी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी परमात्मा की भक्ति में लगा दी, जो कि काम बहुत मुश्किल है। हम अपनी जिंदगी का 10वां हिस्सा भी नहीं लगाते, और उन्होंने अपनी जिंदगी सारी इस काम में लगा दी है। मैं पढ़ रहा था आज उनके बारे में कुछ। जन्म से ही वो मस्त स्वभाव के थे, जन्म से। जैसे आम बच्चे होते ना, ऐसे नहीं थे। जन्म से ही परमेश्वर के साथ उनकी सुरत जुड़ी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके माता पिता कितने भक्ति वाले होंगे, वो जिन्होंने ऐसी आत्मा को जन्म दिया है। कंदरा के अंदर, सिंध के अंदर संत तो बहुत हुए, आज भी बहुत सारे डेरे हैं, लेकिन एक ही संत ऐसा हुआ है जिसने दुनिया को गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ जोड़ा है। एक ही संत तो अभी भी वहां पे बहुत सारे डेरे हैं वहां पर। वो अपने साथ जोड़ते हैं, पत्थरों की मूर्तियों के साथ जोड़ते हैं और कर्म कांड के साथ जोड़ते हैं।
लेकिन बाबा थारिया सिंह जी एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने लोगों को गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ा है। आज जो आप सारे गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े हुए हैं, ये पौधा उनका लगाया हुआ है। भावनगर में, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, ग्वालियर के अंदर, कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, पूना में, पता नहीं कहां कहां पर महापुरुषों की बरसी को आज मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर के नाम लगाया है। एक साखी उनकी श्रवण करा के फिर समाप्ति करता हूं, समा भी हो गया। बाबा थारिया सिंह जी सिमरन बहुत करते थे, लेकिन ऐसे ढंग से करते थे कि लोगों को पता नहीं चलता था कि ये कब कितना सिमरन करते हैं। एक दिन अपने जो उनका स्थान था वहां बाहर खड़े थे, बारिश पड़ रही थी, कुछ मजदूर उनके चबूतरे के ऊपर खड़े थे। कुछ मजदूर, जो मकान बनता है ना तो मजदूरी करने जाते हैं, ईंटें उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं, वो मजदूर जो है बाहर खड़े थे चबूतरे के ऊपर। बाबा थारिया सिंह जी जैसे ही बाहर निकले तो उनकी नजर पड़ गई उनके ऊपर, और वो आपस में बातें करते हैं, भाई इन संतों के बड़े मजे हैं, सारा दिन काम कुछ नहीं करना है, कड़ा प्रसाद खाओ, देसी घी का लंगर खाओ, पड़े रहो, काम कुछ भी नहीं है। खा खा के देखो शरीर कितना भारी हो गया। उनका शरीर भी थोड़ा भारी था, उनका शरीर। ये आवाज बाबा थारिया सिंह जी के कान में पड़ गई। उन्होंने बुरा नहीं बनाया, बड़े प्यार से उनसे जाके कहा भी बारिश पड़ रही है, काम तो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, आज का जो दिन है वो मेरे पास ही काम करो। और 10 घंटे वहां काम करते हो, मेरे पास सिर्फ 5 घंटे काम करना, आधा दिन। जितनी वहां मजदूरी मिलती है उससे डबल मजदूरी मैं आपको दूंगा, और काम शुरू करने से पहले देसी घी का कड़ा प्रसाद भी खिलाऊंगा, और पेट भर के खिलाएंगे। जब 5 घंटे हो जाएंगे तो फिर देसी घी का बना हुआ लंगर भी आपको खिलाएंगे। वो जो मजदूर थे ना बड़े खुश हो गए कि ऐसा भी कोई काम होता है, आधा दिन काम करना है, मजदूरी डबल, कड़ा प्रसाद खाएंगे, लंगर खाएंगे, मकान तो कोई बन नहीं रहा, काम भी कोई आसान ही लगता है। सारे अंदर आ गए। बाबा जी ने सेवादार से कहा भी कड़ा प्रसाद बनाओ और ये जितना खाएं इनको खिलाओ सबको। कड़ा प्रसाद खिला दिया सबको। बाबा जी अब कौन सा काम करना है? जितने वो लोग थे उतने आसन बिछा दिए, जितने वो थे ना इतने आसन बिछा दिए। वहां आसन बिछाकर सबसे कहा भी एक एक आसन के ऊपर बैठ जाओ, और सबको एक एक माला दे दी। 5 घंटे तक वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करो। 5 घंटे तक वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करना है आपको, और कोई काम नहीं। वो कहते हैं भी ये भी कोई काम है? माला पकड़ ली, आंखें बंद कर ली, मुश्किल से 5-7 मिनट ही निकले थे, मुश्किल से बड़ी, क्योंकि गुरबाणी कहती है कि आखण औखा साचा नाम, बड़ा मुश्किल है परमात्मा का नाम जपना। 5-7 मिनट ही निकले थे कि किसी को उबासी आ रही है, किसी की नींद लगने वाली है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर दर्द है। एक दूसरे की तरफ देखता है, दूसरा तीसरे की तरफ देखता है। 10-15 मिनट बाद तो उन्होंने माला उठा के बाबा जी के चरणों में फेंक दी। बोले महाराज ये काम नहीं हो सकता हमसे, ये काम नहीं हो सकता है हमसे। महाराज हम गर्मी में धूप में ईंटें ढो सकते हैं, मिट्टी ढो सकते हैं,
सारा दिन मिट्टी में हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम आपने हमें दिया है ना, ये काम हमसे नहीं हो सकता है। माफी मांगी उन्होंने कि हमें पता चल गया कि जो बातें हम कर रहे थे वो आपने सुन ली, महाराज हमें क्षमा करें। तो संतों का जीवन हम देखते हैं, देखने में कुछ और होता है, लेकिन अंदर उनकी कितनी मेहनत होती है। आओ 2-4 मिनट हम सिमरन करें, क्योंकि सिमरन के बिना गालियां जो है वो हमारे माँ बाप को पड़ती हैं। गुरबाणी ऐसा कहती है। सिमरन के बिना तुलसीदास ही कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सो बढ़ाई बड़ी जग में करती है। लाखों ही गोप बिलोपत द्वार, सो इंद्रन से नहीं एक जती है। तुलसी भगत की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भक्ति के बिना, परमात्मा के नाम के बिना, ऐसा समझ लो जैसे किसी सुंदर स्त्री की नाक काट दी गई हो, वो क्रूप हो जाती है ना, बस ऐसी समझ लो। तिना मुख डरावने, जिन्ना विसारियो नाओ। आओ 2-4 मिनट हम सिमरन करते हैं। सिमरन करना कैसे है, मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि जो सिमरन आजकल करवाते हैं वो सारी स्टेज जो हिला देते हैं, कईयों की दस्तार खुल जाती है, बाल खुल जाते हैं, बच्चे बेचारे तो डर ही जाते हैं, तो पता नहीं क्या हो गया है। उसे सिमरन नहीं कहते। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाए। सहज का मतलब है जो अपने आप चलता रहे, चलाना ना पड़े जिसे। जैसे श्वास चल रहे हैं ना, सहज में चल रहे हैं। अगर आप इनको चलाओगे तो फिर श्वास उखड़ जाएंगे, थक जाओगे। दिल की धड़कन चल रही है, सहज में चल रही है। अगर चलाओगे इसको तेज गति से, थक जाओगे। इसी तरह से वाहिगुरु सिमरन करना कैसे, इसको सहज में करना है। एक जगह पे गुरुद्वारा बन रहा था, मैंने उनसे पूछा भी ये ऊपर जो इतने बड़े बड़े गुंबद बनाते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, कुछ पता है तुमको? मंदिरों में भी आप देखोगे ना, जितना ऊंचा मंदिर होता है ना, अंदर से सारा वो कोला होता है, अंदर से खाली होता है। या मंदिरों के ऊपर गुंबद बनाए जाते हैं। मुस्लिम लोग जो मीनार बनाते थे पुराने समय में, आजकल तो माइक आ गए ना, पहले माइक नहीं हुआ करते थे। ऊंची मीनारों के ऊपर जो गुंबद होता था, उस गुंबद के अंदर जब खड़े होकर आवाज दी जाती थी तो वो आवाज ऐसे गूंजती थी जैसे हम घड़ियाल बजाते हैं ना, एक बार बजाओ तो काफी देर तक उसकी आवाज आती है। मंदिरों में ये जो गुंबद बनाए जाते थे इसीलिए बनाए जाते थे ताकि जो आवाज हम निकालें उसकी एक धुन बने, और उस धुन के अंदर फिर जब ध्यान जुड़े तो फिर परमात्मा के दर्शन है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। और 2-4 बार दास बोलता है, फिर आप सारे बोलना। जैसे जैसे स्वाद आएगा, रस आएगा, वैसे वैसे समा अपने आप बढ़ता जाएगा। आओ सब चौकड़ा मार कर एकाग्रचित होकर कोशिश करें, हम सारे सावधान हो जाओ। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित। वाहे गुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु इस तरह से आप अमृत वेले रोजाना कुछ समय सिमरन करें, फिर वाणियों का पाठ करें। ये एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निपुटे नहीं। ये कभी कम नहीं होता है और जितना इसको बांटोगे उतना ज़्यादा फिर ये बढ़ता भी रहता है। हर का नाम त्याय सुन सबना नो करदा, ये कभी कम नहीं होता। कोई चुकी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सैयद गुरु रामदास महाराज जी के पावन बाणी के